आप मुहक्किक हैं, शायर हैं, नक्काद हैं, दरस व तदरीस से वाबस्ता हैं और ख़ुद इस मौजू पर आपका बहुत ज़्यादा काम है। डॉक्टर जवाज़ जाफ़री, आप पहले भी तशरीफ़ ला चुके हैं। जवाज़ भाई, हम आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और ख़ास तौर पर ये जो अक़ीदत की सतरबंदी है, ये कमाल को कहाँ तक पहुँची है और इसका आगाज़ कहाँ से हुआ और आज ये किस नहज पे है, इस तमाम मामले पे गुफ्तगू होगी। जवाज़ भाई, रसा अरबी का लफ्ज़, इससे मरसिया निकला। अरब में मरसिया की रिवायत थी, वो क्या रिवायत थी, कब से थी? अहद जाहिलियत से थी और मरसिया कैसा उस दौर में लिखा जा रहा था? सबसे पहले तो पीटीवी का शुक्रिया, आपका शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू के लिए मुझे यहाँ मदऊ किया। जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक़ है, ये सबसे पहले हम ज़माना जाहिलिया में अगर देखें तो वादिये हिजाज़ जिसे हम कहते हैं, ये दुनिया के उन चंद ख़ित्तों में से एक था जहाँ शरअ अमवात बहुत ज़्यादा थी। अच्छा। और ज़ाहिर है कि अगर शायर भी हो और अमवात भी हो रही हों तो मरसिया होगा। अब यहाँ पे अरबों का अगर प्री इस्लाम पीरियड में आप देखें, इनकी ना कोई हुकूमत थी, ना इनकी कौमी फ़ौज थी, ना इनका कोई अदारा था, ना अरबों की कोई करेंसी थी, ना कोई मुश्तरका बादशाह था। सिर्फ कबीले थे और कबीलों का सरदार जो कह देता था उस पर अमल होता था। और अरबों की ना तो कोई इंडस्ट्री थी, ना कोई खेत थे। इनके ज़रिए आमदनी या फ़ंड जनरेटिंग जो है वो जंगें थी और ये एक दूसरे पे हमले करते रहते थे। हमलों के नतीजे में जब ये किसी कबीले को ज़ेर कर लेते थे तो मर्दों को मार देते थे, औरतें और बच्चे बेच देते थे और उनके असासों पे कब्ज़ा कर लेते थे। अब आ जाते थे शायर, कि शायर उन वाक़यात को मंजूम करें और बहादुरों के कारनामों को वो आने वाली नस्लों तक पहुँचाएँ। शायर की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त थी उस सोसाइटी में। उस सोसाइटी में शायरी, कहानत और पानी की निशानदही सहरा में करने वाला जो था, ये बेहतरीन करियर थे। अच्छा। लोग अपनी बेटियां इन तीनों में से पहले शायर को, फिर काहिन को और फिर उसको जो पानी की निशानदही, कुआं खोदे और निशानदही करे। 3 मरतबा अरब जो हैं वो चल के दूसरे के घर जाके मुबारकबाद देते थे बच्चा पैदा होने पे, घोड़ी बच्चा जने, इंसान का बेटा पैदा हो और कबीले में शायर का ज़हूर हो। अच्छा। इन तीनों मौक़ों पे वो मुबारकबाद देने जाते थे। अब चूँकि ये हमले करते थे और हमले करते थे सुबह के वक्त। अरबी में एक कहावत है, खुदा तुम्हें सुबह की गारत गरी से बचाए। सुबह के वक्त जब सहरा में आप कभी सोए हों तो आपको पता चलेगा कि दिन की जो सारी तपश होती है वो रात को ठंडक में बदल जाती है और बहुत बड़ी गहरी नींद आती है। उस नींद के आलम में वो हमला करते थे। अच्छा। अब लोग मरते थे, अब शायरों का काम शुरू होता था कि वो उनके मरसिए लिखें। जैसे अरब के शायर कसीदे लिखते थे और वो कसीदे आब ज़र से लिख के काबे की दीवार पर लटकाए जाते थे। इसी तरह ये मरसिए लिखे जाते थे, लेकिन इत्तफाक से वो मरसिए किसी वजह से जमा नहीं हो सके क्योंकि लिखने पढ़ने का रवाज नहीं था, कोई उस तरह की चीज़ों को संभालने का भी तसव्वुर नहीं था, तो वो जमा नहीं। लेकिन एक शायरा जिसका नाम खनसा है जी, जो बाद में इस्लाम लाई, उनका भाई जब मरा, सखर उसके भाई का नाम था। सखर की मौत पे उसने इतने मरसिए लिखे, गली गली वो रोई। बाद में हम देखते हैं कि ये मरसिए किसी वजह से, हो सकता है ये मरसिए कंपाइल हुए हों, लेकिन मेरी नज़र से नहीं गुजरे। मैं अपने इल्म की बुनियाद पे ज़ाहिर बात कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक, अच्छा, ये जो मरसिया कहा जा रहा है इसका वाक़या करबला से कोई ताल्लुक़ नहीं, ठीक है। ईरान में फ़ारसी में जो मरसिया शुरू हुआ उसका भी वाक़या करबला से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये सिर्फ उर्दू मरसिया है जिसे ये एजाज़ है कि वो करबला वालों के, यानी नज़म जो करबला वालों के लिए कहेगी वहाँ से शुरू हुआ। एक शख्स है, उसका नाम है अबैदुल्लाह इब्न हुरजाफ़ी। ये लोगों को ये बात नाम याद रखना चाहिए, इसलिए कि जब इमाम मक्का से कूफा की तरफ आ रहे थे तो ये हज के दिन थे और हज से फारिग होकर लोग अपने अपने घरों को जा रहे थे और चश्मों पे रुकते थे लोग, तालाबों पे, चश्मों पे रुकते थे। अब ज़ुहैर इब्न कैन यही मिले थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। ज़ुहैर इब्न कैन के बारे में सभी जानते हैं कि ये बड़े मुहद्दिस थे, आलिम थे, मुफस्सर थे। कूफे के 90% लोगों ने कुरान इनसे पढ़ा था। ये ताबई थे और अमीर शाम के बहुत बड़े हामी थे जी। लेकिन जब इमाम इनसे मिले
तो उन्होंने इमाम की हिमायत का ऐलान किया और बाद में आपने देखा कि इमाम ने उन्हें अपनी फ़ौज के मेमना का सरदार भी लगाया। ये यहीं मिले थे। अबैदुल्लाह इब्न हुरजाफी भी इमाम को यहीं मिला, एक जगह खैमा लगा के बैठा हुआ था, वापस जा रहा था, तो इमाम ने उसे कहा कि मेरी हिमायत करो। तो उसने, चूँकि ये एक दुनियादार आदमी था, मादा परस्त, इसने बहुत हीले बहानों से मौला की जो दावत थी ना वो मुस्तरद कर दी और कहा कि मैं आपकी हिमायत नहीं कर सकता, मेरे कुछ काम बाकी हैं, ये वो। तो मौला उठ के आ गए। अब जब शहादत हुसैन हुई और कूफे तक ये ख़बरें पहुंची कि मौला किस तरह बेयारो मददगार मारे गए, और जिन लोगों ने उन्हें बुलाया था और मदद नहीं कर सके, कुछ तो प्रेशर की वजह से जेलों में गए, उन्हें कर दिया गया, मतलब फ़ौजों के ज़रिए से उन्हें घरों पे नज़रबंद कर दिया गया, फिर भी वो शर्मिंदा थे। ये अबैदुल्लाह इब्न हुरजाफी जो है, ये सबसे पहले करबला आया। इसने मौला की कब्र पे बैठ के जो मरसिया कहा, वही इमाम का पहला मरसिया है। अच्छा, वैसे तो जनाब सैयदा ज़ैनब ने जो बैन किए वो भी मरसिए हैं, कुलसूम के बैन भी मरसिए। अब देखिए ना, हज़रत अली शायर हैं, अबू तालिब शायर हैं, अबू तालिब की सारी बहनें शायर हैं, अबू तालिब की सारी बेटियां शायरात हैं, तो क्या सैयदा ज़ैनब के जो मिसरे होंगे कि वो ऐसे ही होंगे? वो भी मरसिए हैं। लेकिन जो कोट हुआ है तारीख़ में वो अबैदुल्लाह इब्न हुरजाफी का है। अच्छा। और उसमें दो चीज़ें थी, एक तो इस बात पे यानी कि मौला आपके साथ जो सलूक हुआ वो नहीं होना चाहिए, एक तो ये था उसका मौजू, और दूसरा ये था कि हाय मैं इस जमात में क्यों ना शामिल हो सका।